नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने हाईजैक की ट्रेन, 30 सैनिक मारे गए। वो कहते हैं ना कि जब दूसरों के लिए अगर आप गड्ढा खोद रहे हैं तो उसमें आप भी गिर सकते हैं। अब देखिए पाकिस्तान हाईजैक किया करता था, अब आप देखिए पाकिस्तान की ही हाईजैक हो गई और उसी के देश में हाईजैक हो गई ट्रेन। बलूचिस्तान प्रांत में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को बेपटरी करने के बाद किया हाईजैक। और वीएलए विद्रोहियों ने बंधकों के बदले 48 घंटे के भीतर बलोच कैदियों को रिहा करने का दिया अल्टीमेटम। 9 बोगी वाली जफर एक्सप्रेस 214 बंधक बनाए गए, 500 यात्री सवार हैं, 330 सैनिक मारे गए इसमें। और 8 नंबर सुरंग में पटरी उड़ाकर रोकी दी ट्रेन। 30 घंटे में सफर पूरा करती है ट्रेन और 17 सुरंगें हैं इस रेलवे ट्रैक पर और 80 बंधकों को मुक्त कराया गया। ये आप देख लीजिए, यहाँ की बात हो रही है। ये पाकिस्तान आप लोग देखते हैं और इसमें आप देखते हैं कि यहाँ बलूचिस्तान आपको देखने को मिलेगा, उसी की बातें की जा रही हैं। एक बार आप लोग यहाँ देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आप देखिए पड़ोसी हमारा पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था। ये आज़ादी के लिए लड़ रही है बीएलए। बलूच लिबरेशन आर्मी इस क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय कई विद्रोही समूहों में सबसे ताकतवर है। अफगानिस्तान ईरान की सीमा से लगे खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्र बलूचिस्तान में बीजिंग ने ग्वादर बंदरगाह और अन्य परियोजनाओं में निवेश किया है। पहले यह विद्रोही समूह कम आक्रामक था, लेकिन हाल में नई रणनीतियों के साथ हमले तेज कर दिए और जिसमें काफी लोगों की जाने गई और पाकिस्तानी सेना निशाने पर आई और यह समूह चीनियों को भी निशाना बनाता है। बीएलए का मकसद क्या है? बीएलए पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित प्रांत बलूचिस्तान की आज़ादी चाहता है। यह दशकों से सरकार से लड़ रहा है और इसका दावा है कि सरकार बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों का अनुचित शोषण करता है। बलूचिस्तान का पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्र बलूच विद्रोहियों और इस्लामी आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना और प्रशिक्षण स्थल है। कैसे बना जानता घातक? वर्ष 2022 में सेना और नौसेना के ठिकानों पर हमले कर वीएलए ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया और इसने महिला आत्मघातियों को तैयार किया और कराची विश्वविद्यालय में चीनी नागरिकों पर हमला और दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान में बमबारी की। और इसका एक निष्क्रिय समूह बीएलए आजाद भी हाल के हफ्तों में सक्रिय हुआ है। और बीएलए के निशाने, बीएलए अक्सर बलूचिस्तान में बुनियादी ढांचे और सुरक्षा बलों को निशाना बनाती है। यह पाकिस्तानी सेना व चीनी लोगों, खासकर अरब सागर पर रणनीतिक ग्वादर बंदरगाह को निशाना बनाती है और बीजिंग पर इस्लामाबाद के साथ मिलकर प्रांत के शोषण का आरोप भी लगाती है। बलूचिस्तान का महत्व क्या है? बलूचिस्तान चीन के 60 अरब डॉलर के निवेश सीपीईसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ रेको डिक जैसे खनन प्रोजेक्ट शामिल है जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी स्वर्ण और तांबा खदान माना जाता है। और बलूचिस्तान का इतिहास देखें तो भारत पाकिस्तान के अलगाव के बाद 1948 में हुई बलूची के लिए एक अलग देश की मांग के साथ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। यह संघर्ष 1950 से 1970 के दशक तक कई चरणों में चला। 2003 में परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल के दौरान विद्रोही गतिविधियों का काफी बढ़ गई थी और उन्होंने बलूची विद्रोहियों के विरुद्ध कई अभियान चले। बलूचों द्वारा उनके शोषण और मानवाधिकार के हनन की शिकायत भी की जाती रही है। और एक और बात आपको बता दूं, सन 2000 में ये सक्रिय हुआ था इस संगठन और इसका इतिहास भी कहते हैं ये सन 2000 में इसकी स्थापना हुई। उड़ीसा विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस विधायकों में हाथापाई हो गई। मैंने आप लोगों से जो कहा ना, हमारे देश की जितनी राजनीतिक गिरावट हो सकती थी और हो चुकी है और इससे बुरा क्या हाल हो सकता है। पहले आप देखते थे कि विधानसभा हो या फिर आप देखते हैं कि लोकसभा हो, किस लिए इसकी आप देखते हैं कि बैठकें होती हैं कि एक अच्छी बहस हो, मुद्दों पर बातें हो और आप देखिए एक आप देखते हैं कि समाधान हो, जनता के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। कोई अगर कानून आप ला रहे हैं तो उसमें अच्छाइयाँ क्या हैं, कमियां क्या हैं, उस पर बातें होनी चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि मारपीट हो गई। नेताओं की भाषा को अगर आप देखें तो गली के गुंडे भी उस तरह की भाषा उपयोग नहीं करते हैं जिस तरह की हमारे नेता करने लगे। उड़ीसा देखिए, भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है और यहाँ बीजेपी की सरकार है। आप देखते हैं कि कौन, मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कंभमपति
ये हरि बाबू यहाँ के गवर्नर राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उड़ीसा। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि नेताओं से नैतिकता की उम्मीद मत रखिए। अवांछित विदेशियों को गिरफ्तार कर सकेंगे आव्रजन अधिकारी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के विरोध के बीच आव्रजन व विदेश विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया। विपक्ष बोला विचारधारा से तालमेल नहीं रखने वालों को आने जाने से वंचित कर सकती है सरकार। शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों, नर्सिंग होम को अपने यहाँ विदेशी नागरिकों के होने की देनी होगी सूचना। ये आप देखेंगे। अमेरिका खुफिया प्रमुख तुलसी गवाड़ आ रही हैं भारत। अमेरिका की खुफिया विभाग डीएनए की प्रमुख तुलसी गवाड़ जल्द ही भारत का दौरा करेंगी। गवाड़ ये आप देखते हैं अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक हैं, जो हिंदू धर्म की प्रवर्तक होने के साथ ही हमेशा से भारत से जुड़े हितों का समर्थन करती रही हैं। और गवाड़ ट्रंप सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली उच्च पदस्थ अधिकारी हैं जो भारत के दौरे पर आ रही हैं। भारत में सैटेलाइट से इंटरनेट देगी एयरटेल व स्पेस एक्स। प्रमुख दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल ने देश में सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा देने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ हाथ मिलाया है। यह साझेदारी स्पेस एक्स की सैटेलाइट इंटरनेट डिवीजन स्टारलिंक के माध्यम से भारत में ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। देश में अब तक सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा शुरू नहीं हुई है। ये अपराधी अमन साहू झारखंड में पुलिस मुठभेड़ में ये आप देखिए ढेर हो गया है। पाक की किरकिरी, राजदूत को अमेरिका में नहीं मिला प्रवेश। पाकिस्तान की अमेरिका में बड़ी किरकिरी हुई है। तुर्कमेनिस्तान के लिए उसके राजदूत लॉस एंजल्स से एयरपोर्ट से ही लौटा दिए गए। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले लिप्त आतंकी की गिरफ्तारी की मदद के लिए पाकिस्तान को आभार भी जताया था। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग मामले में केजरीवाल पर प्राथमिकी का आदेश दिया गया। ये 2019 में दिल्ली के द्वारका में बड़े होल्डिंग लगा धन के दुरुपयोग से जुड़ा है मामला। पूर्व विधायक एवं एक पार्षद भी आरोपित थे। कोर्ट ने पुलिस से 18 मार्च तक मांगी रिपोर्ट। और आबकारी नीति घोटाले से भी इनका नाम जुड़ा रहा है। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये आप देखिए दिल्ली है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं और केंद्र शासित प्रदेश है। अब रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार बन चुकी है ना। बदतर स्थिति दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। स्विस रिपोर्ट में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा शामिल है। और दिल्ली के प्रदूषण का कारण तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता का खराब स्तर वर्ष भर रहता है। सर्दियों में यह समस्या और विकराल हो जाती है। इसकी वजह मौसम के प्रतिकूल हालात के साथ वाहनों के उत्सर्जन, खेतों में जलती पराली, पटाखों और अन्य स्थानीय स्रोत हैं। वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है, जीवन प्रत्याशा होती है कम। भारत में वायु प्रदूषण बड़ा खतरा बन रहा है और यह जीवन प्रत्याशा को अनुमानतः 5.2 वर्ष कम कर देता है। बीते वर्ष प्रकाशित लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ स्टडी के अनुसार 2009 से 2019 तक भारत में प्रति वर्ष करीब 15 लाख लोगों की मौतें PM 2.5 के लंबे वक्त तक संपर्क में आने के चलती हुई है। PM 2.5 उन छोटे वायु प्रदूषकों को कहते हैं जो 2.5 माइक्रोन से छोटे हैं और फेफड़ों व खून में पहुंच जाते हैं और जिससे सांस लेने और दिल की परेशानी के साथ कैंसर की भी आशंका बढ़ जाती है। इसका मुख्य स्रोत वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन और लकड़ी या फिर पराली का जलाना है। एक तरह से देख लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व प्रमुख विज्ञानी स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाहकार सौम्या स्वामीनाथन कहती हैं कि हमारे पास आंकड़े हैं और हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। सबसे जरूरी है कि उत्सर्जन के लिए कड़े प्रभावी कानून की बातें होती रहती हैं। तो इस तरह की आप देखते हैं कि क्या वो इस तरह की रिपोर्ट का उल्लेख कर दिया करिए अगर आप कहीं लिख रहे हैं, कहीं कोई आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में ईडी टीम पर हमला मामले में कांग्रेस नेता और 19 पर अज्ञात केस हुआ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर से जांच कर लौट रही टीम पर हुआ था हमला। कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने राज्य भर में फूंका ईडी व भाजपा का पुतला। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए एक बार आप लोग छत्तीसगढ़ घूम के आइए।
ये आप देखिए छत्तीसगढ़ है, रायपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लगती। 1 नवंबर सन 2000 में राज्य बनाया गया था। विष्णुदेव साई यहाँ की राज्य क्या है, मुख्यमंत्री है। रामेन डेका यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या छत्तीसगढ़। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। एम्स में तैयार हो रही सबसे बड़ी डायलिसिस यूनिट। अवरोध की नई राजनीति, खारिज हो चुका है चर्चा का प्रस्ताव राज्यसभा में फिर पेश। और आप देखते हैं कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के 21 सदस्यों ने नियम 267 के तहत दिया नोटिस। और उप सभापति बोले सोमवार को स्थिति कर चुके हैं स्पष्ट, फिर मांगी क्यों। खरगे को अब जब मांगनी पड़ी माफी। ये सब आप देख रहे हैं कि मैं कह रहा हूं ना कि पानी की तरह आपका पैसा बहाया जाता है संसद की कार्रवाई पर, लेकिन बहस वहां क्या हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। एपिक नंबर को लेकर भी मतदाता फोटो पहचान पत्र एपिक की बातें हो रही हैं। एक बात मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि दोनों सब राजनीतिक पार्टियां एक पे 11 हैं। सभी नेता आप देखते हैं, कोई नहीं आप देखते हैं कि एक किसी मुद्दे पर हंगामा करता है, दूसरा किसी मुद्दे पर हंगामा करता है। एक अच्छी सार्थक बहस हो, इस तरह का मुद्दा कहीं नहीं उठ रहा है। भारत और कतर ने आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि भारत और कतर ने सार्वजनिक निजी भागीदारी की रूपरेखा एवं निवेश वित्त पोषण साधनों के उपयोग के साथ आर्थिक नीतियों में आपसी सहयोग के प्रोत्साहन विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्तीय और आर्थिक सहयोग के इस समझौते ज्ञापन पर दोनों देशों के बीच 18 फरवरी को कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए हैं। और मंत्रालय ने कहा कि एमयू का उद्देश्य आर्थिक नीतियों, वित्त पोषण साधनों के उपयोग और सार्वजनिक निजी भागीदारी की प्रारूप एवं निवेश के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। और इस एमओयू से दोनों देशों में निवेश के लिए नए एवं उभरते क्षेत्रों और अवसरों की तलाश होने की उम्मीद है। दोनों देशों के वित्त मंत्रालय आपस में संयुक्त सहयोग के मॉडल और क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे। दोनों देश विशेषज्ञ कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन, संयुक्त कार्य के क्षेत्रों में दस्तावेजी और तकनीकी जानकारी के आदान प्रदान और दोनों देशों के व्यापारिक समुदाय के बीच संवाद बनाए रखने की पहल करेंगे। यह एमओयू दोनों पक्षों को एक साथ काम करने और प्रगति के लिए नए अवसरों को खोलने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये कतर आप लोगों को अगर देखना है तो देख लीजिए। ये देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपको सऊदी अरब देखने को मिलेगा। एक कतर आपको देखने को मिल जाएगा। एक कतर है, फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, ये आप देखेंगे। सम्मान निधि के लिए किसानों का चयन राज्य का काम है, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं नए उपाय, ये राय कह रहे हैं। आप देखिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। लोकसभा में मणिपुर पर सीतारमन व गोगोई के बीच चले सियासी वार। मैं कह रहा हूं ना कि आप देखते हैं कि बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, वो ये कहेगा। अब आप देखिए कि कहा मणिपुर में एक लंबा समय हो चुका है। आप देखेंगे हम लोग किसकी, रूस यूक्रेन की युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, हम लोग किसी भी देश के युद्ध रुकवा देते हैं। अपने राज्य में आप देखते हैं, अपने देश में एक राज्य जो अशांति फैली हुई है उसका हम लोग समाधान नहीं कर पा रहे हैं। मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। ये हंसी के पात्र बनते होंगे जब हम लोग इस तरह की बातें करते होंगे कि आपका राज्य अपना घर संभाल नहीं पा रहा है, दूसरे के घर को आप बड़ा देख लेते हैं। अब लोकसभा में भाजपा सांसद ने आपा खोया, ये सब आप देखते रहते हैं। वैश्विक जरूरत को देखकर ही त्रिभाषा फॉर्मूला की सिफारिश की गई। प्रधान कह रहे भाषा विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने द्रमुक को दिखाया है ना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बातें हो रही हैं। अब तमिलनाडु इसका विरोध भी कर रहा है कि भैया आप हम पे हिंदी जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं। अब बीजेपी कह रही इसमें ऐसा हिंदी का कोई उल्लेख ही नहीं है, कोई दो भाषाएं भारतीय हो और एक अंग्रेजी हो गई आपकी। वो कह रहे हैं नहीं, दो ही भाषा हमारे लिए ठीक है। एक तो आप देखिए तमिल हो गई, एक आप देखते हैं कि कौन हो गई आपकी इंग्लिश हो गई। चुनावी प्रक्रिया की मजबूती के लिए आयोग ने की पहल, राजनीतिक दलों को बातचीत के लिए किया
अनसुलझे मुद्दों को लेकर 30 अप्रैल तक सुझाव मांगे। और देखिए, अगर भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जो विधानसभा के, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, यही देखभाल करता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। एक साथ चुनाव कराने पर सुझाव के लिए वेबसाइट शुरू करेगी संसदीय समिति। एक देश एक चुनाव की बातें हो रही है ना। और संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष भाजपा नेता पीपी चौधरी ने कहा कि समिति पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। और देखिए, ऐसा नहीं है पहली बार ये कोई हो रहा है। इससे पहले भी आप देखते हैं कि 1952 से 1967 तक हमारे देश में एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन फिर कुछ आपकी विधान समय से पहले भंग कर दी गई और फिर लोकसभा के चुनाव भी पहले करवा दिए गए समय से, तो वो क्रम बदल गया था। और कहते हैं कि अगर एक बार चुनाव हो जाए तो 5 साल के लिए फुर्सत हो जाएंगे। अब उसका लोग विरोध भी करते हैं, पक्षकार भी हैं। तो मैं कहता हूँ एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। इस पर हम लोगों ने एक क्लास भी ली हुई है स्पेशल ही, ठीक है। ये आप देख लीजिए, खूब चल रही है राजनीति। बंगाल में 13 लाख से अधिक फर्जी मतदाता, ये भाजपा कह रही, देखिए आप। और यही आरोप उत्तर प्रदेश में कौन लगाता है? अखिलेश यादव लगाते हैं। दिल्ली में किसने लगाया? आम आदमी पार्टी ने। तो मैंने कहा ना कि जहां जो पार्टी हारती है चुनाव, वो उस तरह के आरोप लगाती रहती है। ये चलता रहता है, क्या बोल सकते हैं हम लोग। रेलवे भर्ती बोर्ड में फर्जीवाड़े की विजिलेंस जांच पूरी। आरोपित 3 रेल कर्मियों को के दोषी पाए जाने की चर्चाएं, निलंबित किए जा चुके हैं भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष व निजी सचिव। मौनी अवस्था पर आखिर क्यों फेल हुई यातायात भीड़ प्रबंधन योजना। न्यायिक आयोग ने दूसरे दिन में भी 15 पुलिस अफसरों व कर्मियों का दर्ज किया बयान। ये आप देखिए, महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी ना, उसी की बात हो रही है। बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी भाजपा, दल बदल मुद्दे पर देख लीजिए। हत्या के आरोपित पर बेल्जियम में मुकदमा करना चाहती है मुंबई पुलिस। मुंबई में 5 मई 2024 को हुए हत्याकांड का मुख्य आरोपी है जगपाल सिंह प्रीत। आरोपित को भारत पे टिप्पण नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बेल्जियम का नागरिक है। लीलावती अस्पताल के फूड ट्रस्टियों पर 1500 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगा है। मीरवाइज की आवामी एक्शन कमेटी व JKIM पर प्रतिबंध 5 वर्ष बढ़ा। अधिसूचना में आरोप गैर कानूनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल दोनों संगठन। चीन से बाहर स्वतंत्र दुनिया में होगा मेरे उत्तराधिकारी का जन्म। उत्तराधिकारी के दलाई लामा कह रहे हैं, आप देखेंगे। वॉइस फॉर वायरलेस में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु की भविष्यवाणी। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए, चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। म्यांमार में नौकरी के झांसे में फंसे 283 भारतीयों की वतन वापसी हुई। भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा सभी को लाया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा लुभावने प्रस्ताव से सावधान रहें। और देखिए, मैंने कहा ना, लालच से लुट भी जा रहे हैं लोग। तो अरुणाचल प्रदेश, ये आप देखिए, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी म्यांमार से। होली पर मौसम भी गुलाबी होगा, गुलाबी सब देख रहे हैं आप लोग। होली आने वाली है। JS विश्वविद्यालय ने एक ही सत्र की 1200 फर्जी डिग्रियां बेची। देख लीजिए भैया, उत्तर प्रदेश के आगरा में सिकोहाबाद स्थित निजी JS विश्वविद्यालय की बात हो रही है। और मैं कहता हूं ना कि डिग्रियां हमारे देश में हर किसी के पास हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। और आप देखिए, योग्यता नहीं है। ये तेलंगाना सुरंग हादसे में फंसे 7 लोगों की खोज में अब जुटे रोबोट। भारत चीन के बीच सीधी उड़ान के फिर से शुरू करने पर चर्चा जारी है। नायडू कह रहे, कोरोना महामारी से पहले दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें चालू थी। दोनों देशों ने इसके लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। देहुली नरसंहार में 43 साल बाद 3 आरोपी दोषी करार दिए गए। ये 18 नवंबर 1981 की शाम 5 बजे तत्कालीन मैनपुरी जिले अब फिरोजाबाद जिला के जसराना थाने दिहुली में हथियारबंद बदमाशों ने अनुसूचित जाति की बस्ती पर हमला बोला था। उसी में
जल शक्ति अभियान की निगरानी को हर जिले में अफसर नियुक्त करे राज्य। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने 151 जिलों के DM कलेक्टर के साथ समीक्षा की हुई है। दिव्यांग कैदियों के लिए सुविधाओं वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस दिया गया सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा गया है। इसमें देहरादून से नैनीताल और बागेश्वर व मसूरी के लिए हेली सेवाएं शुरू हो। खुद को ICC अध्यक्ष का निजी सहायक बताने वाला गिरफ्तार हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। देख लीजिए। उत्तराखंड में स्वावलंबन की सारथी बनी वाइब्रेंट विलेज की 10 देवियां। उत्तरकाशी में हर्षिल घाटी की सीमांत गांव में सहकार से आ रहा है बदलाव। अच्छी पहल है। ये जागरण फिल्म फेस्टिवल आप देखेंगे, उसकी पिक्चर है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र विफल करने की नहीं दे सकते अनुमति। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एक महिला को सरपंच पद पर बहाल करने का बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश रखा बरकरार। कहा अधिकारी निर्वाचित प्रतिनिधियों को आयोग ठहराने के लिए पुराने मामले खोल रहे हैं। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 6 आतंकियों को उम्र कैद की सजा हुई है। चंडीगढ़ में NIA की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। पाक से ड्रोन से मंगवाते थे हथियारबंद नशा। जर्मनी में गुरमीत सिंह बग्गा व पाक में नीटा जैसे आतंकियों से थे संबंध। 3 को 10-10 की सजा हुई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है NIA। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। उड़द का शुल्क मुक्त आयात मार्च 2026 तक बढ़ा। GST तर्क संगत होने से सस्ती होगी वस्तुएं। वित्त मंत्री ने दरों में कटौती के लिए दिए संकेत। टैक्स घटने से खपत पर रोजगार दोनों बढ़ेंगे। अप्रैल आखिर या फिर मई शुरू में हो सकती है GST काउंसिल की बैठक। हालांकि दरों को कम करने के मसले पर राज्यों की सहमति को लेकर अभी संशय है। 35% का नया GST स्लैब संभावित है। GST 2017 में आया था ना। आज से स्टील पर और एल्यूमिनियम पर अमेरिका में शुल्क बढ़ा है। वायदा व विकल्प में विसंगतियों से 27% टूटे इंड बैंक के शेयर। दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 118.99 करोड़ पहुंची। मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 100-200 के नोट आएंगे। RBI कह रहा है। RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं इसे। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आयात घटने से 42,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा बची। जनवरी तक आप देखिए 1,61,150 स्टार्टअप को मिली मान्यता। सी-टेट से हब से विदेशी व्यापार में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। इस पोर्टल पर निर्यात से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान और व्यापार से जुड़े संसाधन मिलेंगे। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के साथ निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। खाद्य तेल आयात 8% घटकर 8.85 लाख टन रहा। बाजार तक पहुंच बढ़ाएंगे और शुल्क घटाएंगे भारत अमेरिका, केंद्र कह रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने लोकसभा को दी जानकारी। कहा भारत अमेरिका एक व्यापार समझौते पर वार्ता की बना रहा योजना। SBI की UPI और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रही। कल देख ही रहा होगा आपको। आयुष्मान भारत योजना के 643 करोड़ रुपए की क्लेम फर्जी मिले हैं, जादव कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ने कहा है। और देखिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, समझ रहे, इससे क्वेश्चंस पूछ लेता है। ये आप देखिए स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलता है ना, उन्हीं की बातें हो रही है। आप लोगों को मिलता है या नहीं मिलता है? 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा एक तरह से 23 सितंबर 2018 में इसे लॉन्च किया गया। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर में आती है। लोटस ग्रेन्स के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में अनियमितताओं के मामले में बिल्डर लोटस ग्रेन्स के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। उपभोक्ता निकाय के सदस्यों को बिना देरी कर रहे वेतन का भुगतान। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को मौजूदा नियमों के अनुसार भत्ते भुगतान का निर्देश दिया है। ये फरवरी तक 44.19 लाख टन DAP का आयात किया गया है।
खादी खरीदारों के वेतन में 1 अप्रैल से 20% की होगी वृद्धि। पिछले 10 वर्षों में खादी और ग्राम उद्योग उत्पादों की बिक्री में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। कई देशों ने आप देखिए अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया है। तो पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा पर है मोदी जी। किसी राष्ट्र की ओर से यह 21वां सम्मान है। मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री दंपत्ति को सौंपे ओसीआई कार्ड। एक और आपको बता दूं, भारत से इसका बड़ा नजदीकी संबंध रहा है और महाकुंभ का पवित्र जल और मखाना किया भेंट। एक पेड़ मां के नाम के तहत लगाया पौधा। आयुर्वेद का उद्यान का दौरा किया है और प्रधानमंत्री राम गुलाम समेत 200 गणमान्य लोगों ने किया स्वागत। और आपको मालूम है भोजपुरी गीत के साथ मोदी जी का स्वागत हुआ है यहाँ। ये आप लोगों को देखना है। ये हमारा भारत है, यहाँ आप लोगों को मॉरिशस देखने को मिल जाएगा। ये है मॉरिशस। कहते हैं इनके पूर्वज भारतीय हैं। भारत व ग्लोब साउथ के बीच सेतु है मॉरिशस। मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधन में मॉरिशस को बताया भारत के परिवार का हिस्सा। कार्यक्रम में पीएम राम गुलाम ने भारतीयों से किया मॉरिशस में निवेश का आह्वान। महाकुंभ से सनातन भाव से दीप्त किया शिव विश्व योगी कह रहे हैं। भारत सहित सभी के साझा हितों में चागोस पर ब्रिटेन से नए समझौते के चौके। रामफल कह रहे हैं हिंद महासागर में स्थित द्वीप समूह को लेकर मॉरिशस की आज़ादी के बाद से विवाद है। प्रधानमंत्री मोदी और नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच आज वार्ता में उठ सकता है मुद्दा। यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 10 क्षेत्रों पर 337 ड्रोन दागे। रूस यूक्रेन में चल रहा है, यूक्रेन ही रूस है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति दुतेर्ते अंतर्राष्ट्रीय अपराध कोर्ट वारंट पर गिरफ्तार हुए हैं। पाक की किरकिरी राजदूत को अमेरिका में नहीं जो घुसने दिया ना। और युद्ध समाप्त करने पर यूक्रेन अमेरिका में वार्ता शुरू हुई है। सऊदी अरब के जेद्रा में दोनों पक्षों में हो रही बातचीत। यूएस एड फंडिंग पर रोक लगाकर ट्रंप ने संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया। अमेरिकी जज ने विदेशी सहायता पर रोक लगाने को लेकर यह टिप्पणी की। कहा संसद से आवंटित अरबों डॉलर के फंड को रोक नहीं सकता प्रशासन। ये आप देखेंगे कि अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप मिले हैं हर जगह कटौती कर रहे हैं। अब ऐसी खबरें भी आ रही जो उनकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा में भी छटनी शुरू हो गई और जगह भी छटनी शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं इस पर पैसा बर्बाद होता है और इस तरह के वो फैसले लेते रहते हैं कि चर्चा में भी बने रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये आप देखें खेल से जुड़ी खबरें। खेल के बारे में देखते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये रखिएगा ख्याल की वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं। अब आप देखिए 15 महीने बाद WFI का निलंबन हटा और ये आप देखिए संजय सिंह इसके अध्यक्ष बन गए। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। प्रतिनिधि नहीं बुलाने पर PCB को स्पष्टीकरण नहीं देगा ICC। ये ICC के बारे में याद रखिएगा। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की। 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। द फ्लाइंग कीवी फिलिप्स, ये सब देखिए। मैनी अल्पाइन एप एक टीम के रिजर्व ड्राइवर के पूल में। टेस्ट के 150 वर्ष होने पर खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। रोनाल्डो ने अल नस्र को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया। सेमीफाइनल न खेलकर निशाने पर आए नेमार। अलकराज इंडियन, ये आप देखते हैं वेल्स ओपन के चौथे दौर में पहुंचे। 14 बार लगातार मैच जीता अलकराज ने ATP मास्टर्स 1000 प्रतियोगिता में। ऑल इंग्लैंड चैंपियन में लक्ष्य आगे बढ़े, फेडो बाहर हुए। भारत के लक्ष्य सेन की बात हो रही है। RCB ने मुंबई की आशाओं पर फेरा पानी। देखिए ये महिलाओं का प्रीमियर लीग हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। स्वस्थ रहिए आप लोग, बाहर का खाना जितना कम हो उतना खाइए और योगा करते रहिए, थोड़ा मेहनत करते रहा करिएगा। ये बनारस से बलिया तक गंगा में बनेगी 3 डॉल्फिन सफारी। ये रेल पटरियों में गड़बड़ी का अब AI आधारित रोबोट लगाएगा पता। अच्छी बात है, अच्छी पहल है, आप देखेंगे।
इस शाहरुख खान के मन्नत को 8 मंजिला करने पर विवाद, एनजीटी में आज का 4 सप्ताह में सबूत पेश करने का आदेश, 23 अप्रैल को अगली सुनवाई। एनजीटी की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही, 2010 में स्थापना हुई थी इसकी। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार बोतल बंद पेय के रूप में बाजार में आया कोका कोला। ये 1894 में आज ही पहली बार अमेरिका में कोका कोला बोतल बंद पेय के रूप में बेचा गया था। और 1886 में फार्मासिस्ट डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन ने एक टॉनिक के रूप में इसे बनाया था। उन्होंने घर के बगीचे में नींबू, दालचीनी, कोका की पत्तियों और ब्राजील की एक झाड़ी के बीजों को मिलाकर स्प्रे को बनाया था। नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने निकाली दांडी मार्च। अंग्रेज सरकार के सख्त नमक कानून के विरुद्ध 1930 में आज ही गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च शुरू किया था। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था और इसने सविनय योग्य आंदोलन की नींव रखी। महाराष्ट्र को आकार देने में यशवंत राव ने निभाई भूमिका। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी यशवंतराव बलवंतराव चौहान का जन्म 1913 में आज ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सतारा जिले में हुआ था, महाराष्ट्र में। 1930 में सविनय योग्य आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने पर जुर्माना लगाया गया। 1932 में सतारा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए गिरफ्तार होने के बाद उन्हें 18 महीने की जेल की सजा मिली। एक भूमिगत कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। देश की स्वतंत्रता के बाद महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बने। बाद में देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री का भी पद संभाला। गजब। अधिक स्टेरॉइड के इस्तेमाल से आंख की रोशनी पर असर। स्टेरॉइड युक्त सौंदर्य क्रीम बन सकता है ग्लूकोमा का कारण। करीब 1.25 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। डिस्पेंसरियों में एम्स शुरू करेगा प्राथमिक बीजन केंद्र। चलिए, आपसे विश्व ग्लूकोमा जागरूकता सप्ताह के मद्देनजर एम्स के डायरेक्टरों ने दी है जानकारी। ये भारत रूस संगीत सद्भाव। ये हैदराबाद में सोमवार को हैदराबाद पार्क में भारत रूस संगीत सद्भाव उत्सव के दौरान रूसी नर्तक वेले नृत्य प्रस्तुत करते हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 19 लाख रुपए खर्च कर बनवा दिया कुत्ते का क्लोन। गजब। कहाँ की बीजिंग की घटना है। पृथ्वी की कक्षा को अस्त व्यस्त कर देगा जलवायु परिवर्तन। MIT के शोधकर्ताओं ने गणना कर दी जानकारी। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 11,905 उपग्रहों में से 7,356 निचली कक्षा में। पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर घनत्व का दशक में 2% हो रहा है कम। अंतरिक्ष में पड़ा है बड़ी मात्रा में मलबा भी। जलवायु परिवर्तन से हो रही कक्षीय प्रभाव भी है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण में अंतरिक्ष मौसम वैज्ञानिक एनग्रेड नौसेन ने कहा है कि पृथ्वी से 250 मील 400 किलोमीटर ऊपर घनत्व एक दशक में लगभग 2% कम हो रहा है। बचपन में दुर्व्यवहार का बच्चों में खराब स्वास्थ्य का जोखिम दोगुना है, ये अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।